नमस्कार मित्रों, आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थो अंक, चौथा अंक। चौथे अंक में हमने 4 भाग तक पढ़ लिया है। आज अगले भाग में हम पढ़ेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था अनुगत्य गमनाः शकुन्तलः तरुभिरियं वनवास्य बन्धुभिः परिवृत्तवृत्तं कलं यतः प्रतिवचनीकृतं भीरीदृशम। यानी कि शकुंतला की विदाई हो रही थी। विदाई के समय पर जो वनवास के बंधु और बांधव थे, उन्होंने कोयल के आवाज़ के द्वारा शकुंतला की विदाई के लिए उन्हें जाने की अनुमति दे दी है। उसके बाद से आज हम पढ़ेंगे आकाशे। आकाशे माने आकाशवाणी होती है, अर्थात आकाशवाणी के द्वारा यह सुनाई देता है। रम्यांतराः कमलिनी हरितैः शरोभिः छाया द्रुमे नियमित अर्कमयूकतापा भूयात् कुशेशो रजो मृदुरेणुरस्या शांत अनुकूल पौनस्य शिवस्य पंथः। आकाशे माने आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के द्वारा यह सुनाई देता है कि रम्यांतरा, रम्यांतरा माने रमणीय हो, कमलिनी हरितई तथा हरी भरी कमलनियों वाले शरोभी माने सरोरों से युक्त हो, हरी भरी कमलनियों वाले सरोरों से युक्त हो, रम्यांतरा और रमणीय हो। छाया द्रुमय नियमित अर्कमयुक्ता का तापहा। छाया द्रुमय माने छायादार वृक्षों से युक्त हो, अर्थात सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त हो। नियमित अर्कमयुक्तापहा तथा अर्क माने होता है सूर्य, मयुक माने किरणों के, ताप माने ताप से, सूर्य की किरणों के ताप से रहित हो। भूयात, भूयात माने हो कुशे सह रजो मृदु रेणुरस्यः। कुशे सह माने कमल के पराग की कोमल धूलि वाला, रेणु माने धूलि वाला, अस्य माने इसका, इसका अर्थात किसका, अर्थात शकुंतला का। इस शकुंतला का मार्ग भूयात माने हो कैसा कैसा हो, ऊपर बताया गया है। और नीचे शांत अनुकूल पवन से, शांत अनुकूल, शांत माने शांत हो, अनुकूल पवन से और अनुकूल वायु वाला हो, शिवस्य पंथा और कल्याणकारी हो। इस शकुंतला का मार्ग अनुकूल वायु वाला हो, शांत हो तथा कल्याणकारी हो, शीतल मंद और सुगंध वाली उत्तम वायु से युक्त हो, अर्थात इन तीनों गुणों से युक्त हो। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से, पंथा, पंथा माने इसका मार्ग। शकुंतला जब जा रही है तो आकाशवाणी के द्वारा है सुनाई देता है। अस्य, अस्य माने इसका, अर्थात शकुंतला का, पंथा माने मार्ग, भूयात माने हो, इस शकुंतला का मार्ग हो। कैसे हो? शांत अनुकूल पवन से शिवस्य पंथा, शांत और अनुकूल वायु वाला हो, अशिवस्य और कल्याणकारी हो, शांत अनुकूल वायु वाला हो तथा कल्याणकारी हो। कुशे से मृदु, कुशे से रजो मृदु रेणु रस्यः। कुशे से रजो मृदु रेणु रस्यः, अर्थात कमल के पराग से कोमल धूल वाला हो। छाया दुर्मयी, छायादार वृक्षों से युक्त हो, नियमित अर्कमयुक्ता था तथा सूर्य की किरणों के ताप से रहित हो, अर्थात अधिक सूर्य की गर्मी न हो, उसके ताप में थोड़ी सी कमी हो। रम्यांतरः रमणीय हो, कमलिनी हृदय सरोभी, अर्थात हरे भरे कमलनियों वाले कमलनियों से युक्त सरोवरों वाला हो। फिर आगे सुनाई देता है सर्वे सविस्मय आकर्ण्यन्ते। सर्वे माने सभी लोग, सविस्मय आकर्णन माने आश्चर्यचकित होकर के, आकर्ण्यन माने सुनने लगते हैं। सभी लोग इस बात को आश्चर्यचकित होकर के सुनने लगते हैं। कि समझ में आ गया होगा शायद। यहाँ आगे देखिए,
इसके बाद गौतमी कहती है, गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धेभिर अनुगत गमना तपोवन देवता भी प्रणम भगवती ही। जाते माने हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्ध, ज्ञाति माने जिसको हम जानते हैं अर्थात बंधु बांधवों, जन माने लोगों के द्वारा, स्नेह माने स्नेह करने वाले, बांधु बांधवों के समान स्नेह करने वाले, अनुगत गमना असिव, अनुगत गमना माने आज्ञा दी दी है, गमना असिव माने जाने की, तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं ने, तपोवन के देवी देवताओं ने बंधु जन भाई बंधुओं के समान प्रेम करने वाले इन तपोवन के देवताओं ने जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, हे भगवती इनको प्रणाम करो, अर्थात इन भगवतियों को हे शकुंतले प्रणाम करो। शकुंतला, शकुंतला स प्रणामम परिक्रम, शकुंतला प्रणाम करती है, परिक्रम और घूमती है, जनांतिकम और जनांतिक के द्वारा, अर्थात जनांतिक कहते हैं जब हाथ को तिरपतकाकार उंगलियों से किसी के ओट में अर्थात किसी के से छुपा करके कोई बात कही जाती है तो उसे हम जनांतिक कहते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला अपनी सखी प्रियंवदा से हाथ की ओट से कुछ बातें कहती है। कहती है, हल्ला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदे, आर्यपुत्र दर्शनो उत्सकाया आश्रम आप्य पदम, आप्य आश्रम पदम। हे सखी आर्यपुत्र दर्शनो उत्सुका, यद्यपि आर्यपुत्र अर्थात राजा दुष्यंत को देखने की उत्सुकता जरूर है। आप्य आश्रम पदम, आप्य आश्रम पदम, फिर भी इस आश्रम से मेरे पद परित्यजंत माने छोड़ने में, दुखीन में चरणों, दुख के साथ में माने मेरे चरणों माने चरण, पुरता माने आगे, परिवर्तित माने बढ़ रहे हैं। हे सखी प्रियंवदे, यद्यपि मुझे आर्यपुत्र को देखने की उत्सुकता जरूर है, अपने आश्रम पदम परित्यजंत दुखेन में चरणों पुरता वर्तते, फिर भी इस आश्रम को छोड़ने में मेरे पैर दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कहती है, न केवल तपोवन विरह कातरः शक्यो त्वयो उपस्थित वियोग से तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते है। वो कहती है प्रियंवदा, न केवल तपोवन विरह, तपोवन के सख्यो माने हे सखी, तपोवन के विरह से केवल तुम ही नहीं दुखी हो, तो यो उपस्थित वियोग से, तुम्हारे द्वारा उपस्थित हुए इस वियोग के कारण, अर्थात तुम यहाँ से जा रही हो इस बिछो के कारण, तपोवन आप तपोवन की भी तावद समावस्था दृश्यते, तुम्हारे ही समान अवस्था दिखाई दे रही है। वो कहती है कि हे सखी, केवल तपोवन को छोड़ने के कारण तुम ही नहीं दुखी हो, और यहाँ से तुम जा रहे हो इस वियोग के कारण तपोवन की भी तुम्हारे ही समान अवस्था दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? वो कहती है, उद्गलित दर्भ कौलः मृगया परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्र मुंचत अस्न्यूलता। वो कहती है उद्गलित दर्भ कौलः, उद्गलित माने उगल दिया है, दर्भ माने कुसा के, कौलः माने कौल को, मृगया माने हिरणियों ने खाए हुए कुसा के ग्रास को, कुसा के कौल को उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, परित्यक्त माने त्याग दिया है, नर्तना माने नृत्य करना, मयूरा माने मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्र मुंचित अस्न्यूलतः, अपसृत पांडुपत्र, पांडु माने पीले, पत्र माने पत्ते, अपसृत माने गिरा रहे हैं, मुंचतीव अस्न्यूलता, ये लताएं पीले पत्ते को गिरा रही हैं, मुंचतीव अस्न्यूलता, ऐसे लग रहा है कि वे मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, उद्गलित दर्भ कौलः मृगया, मृगिणियों ने अर्थात हिरणियों ने खाए हुए कुसा के ग्रास को उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्र मुंजित अस्न्यूलतः, और ये लताएं पीले पत्ते को गिरा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वह आंसू गिरा रही हैं। शकुंतला
शकुंतला स्मृत माने कुछ याद करके, कुछ सोच करके, याद करके वो कहती है, तात पिताजी लता भगनी बन जोशनाम तावद मंदिर। वो कहती है कि लता भगनी माने बहन, लता बहन बन जोशना से तावद आमंत्र से तब तक मैं मिल लूँ। वो कहती है कि पिताजी लता बहन बन जोशना से मैं विदाई ले लूँ, अर्थात उनसे मिल लूँ। काश्यप कहते हैं अभयम माने जानता हूँ, ते माने तुम्हारा, तस्य माने उसके साथ, सहोदर या स्नेहम सहोदर स्नेह को अर्थात सगी बहन जैसे उसका साथ सगी बहन जैसे तुम्हारा स्नेह उसके साथ है, इस बात को मैं जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, इयम माने यह, तावत माने तुम्हारे, दक्षिणेन माने दाहिनी तरफ है, यह तुम्हारे दाहिनी तरफ है। काश्यप कहते हैं कि तुम्हारा उसके साथ सगी बहन जैसा प्रेम है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाहिने तरफ है। फिर शकुंतला क्या करती है, उपेत लताम आलिंग, उपेत माने उसके पास जा करके, अर्थात लता के पास में जा करके, आलिंग माने आलिंगन करती हुई, लता के पास जा करके उसका आलिंगन करती हुई कहती है, बन जोसने, हे बहन बन जोसने, चूत संगता अपि माम प्रत्यह लिंगतो गता भी शाखा बहु भी। वो कहती है कि चूत संगता अभी, चूत संगता माने आम के वृक्ष से मिली हुई, माम माने मेरा, प्रत्यह लिंगतो गता भी यानी मेरा आलिंगन करो, किसके द्वारा, शाखा बाहु भी, शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा। वो कहती है कि शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा मुझसे गले मिलो, अर्थात मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रवृत्त दूरवर्तिनी ते खलु भविष्याम, आज से मैं तुमसे दूर हो जा रही हूँ। काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथमेव मया तावार्थे भर्तारम आत्मसदृश्यं सुकीर्तेर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमल्लिकेयम् अस्याहं त्वयि च सम्प्रति भीतचिन्ता। इसमें बसंत चित दिल का छंद है। वो कहते हैं कि संकल्पितम माने मैंने संकल्प लिया था, प्रथमेव माने पहले ही, मैं माने मेरे द्वारा, त्वावार्थे माने तुम्हारे लिए, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बहुत पहले ही यह संकल्प लिया था। अर्थात संकल्प का मतलब है निश्चय, अर्थात उन्होंने निश्चय किया था। अब वो कहते हैं कि मैंने जिस वर के साथ तुम्हारे विवाह का संकल्प किया था, उसे तुमने अपने गुणों से आकृष्ट करके प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूँ। संकल्पितम प्रथमेव मया तावार्थे, प्रथमेव माने मैंने पहले ही, तावार्थे माने मैं माने मेरे द्वारा, तावार्थे माने तुम्हारे लिए, संकल्पितम माने संकल्प लिया गया था, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए संकल्प लिया था। भर्तारम आत्मसदृश्यम, आत्मसदृश्यम माने अपने ही अनुरूप, भर्तारम माने पति को, अपने ही अनुरूप पति को तुमने प्राप्त कर लिया है। सुकीर्ति गता तुम माने तुमने, सुकीर्ति गता तुम पुण्यों को प्राप्त हो गई हो। वो कहते हैं कि मैंने यह संकल्प पहले ही लिया था कि तुम्हारे योग्य ही पति से तुम्हारा विवाह करूंगा, लेकिन संयोग ऐसा देखिए कि आज तुमने योग्य पति को प्राप्त कर लिया है। तो कहते हैं कि सुकीर्ति गता, तुम पुण्यों को प्राप्त हो गई हो, अर्थात इससे मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ। चूतेन संसितवती नवमल्लिकेयम, वो कहते हैं कि यह नवमल्लिका भी, चूतेन माने आम के वृक्ष से, संसितवती माने मिल गई है, यह नवमल्लिका भी आम के वृक्ष से मिल गई है। अस्य अहम यहाँ, अस्य माने यहाँ पर, अहम माने मैं, त्वयि च तुम्हारे प्रति, संप्रति इस समय बीत चिंता, मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ। इस समय मैं तुम्हारे प्रति और इसके प्रति चिंता से भी मुक्त हो गया हूँ। यहाँ कर्ण ने दुष्यंत के साथ
शकुंतला के विवाह का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उसी के लिए उन्होंने संकल्प रखा था। ये सब वो बता रहे हैं। सौभाग्य से शकुंतला दुष्यंत के हाथ में पड़े, इससे वो कहते हैं कि तुम ऐसा करके पुण्यों को प्राप्त हो गई हो। फिर से देख लीजिए, संकल्पितम प्रथमेव मया तावार्थे, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही यह संकल्प लिया था। भरतारम आत्मसदृशम सुकृते गता, तुम अपने अनुरूप पति को प्राप्त करके तुम पुण्यों को प्राप्त हो गई हो। चूतेन संस्मृतवती नवमल्लिकयम, नवमल्लिका, यह नवमल्लिका भी चूतेन संस्कृतवती माने यह आम के वृक्ष से मिल गई है। आम का वृक्ष भी फलों का राजा होता है, अर्थात इस नवमल्लिका ने भी श्रेष्ठ आम के वृक्ष को ही प्राप्त किया है, और तुम भी राजा दुष्यंत जैसे योग्य पति को प्राप्त किया है। तो कहते हैं अस्या अहम त्वयिचा संप्रति भी चिंता। अस्या हम माने इसके प्रति, अहम माने मैं, त्वयिचा और तुम्हारे प्रति, इस समय मैं इसके प्रति भी और तुम्हारे प्रति भी बीत चिंता अर्थात चिंता से मुक्त हो गया हूँ। वो कहते हैं कि तुमने दुष्यंत जैसे योग्य पति को प्राप्त कर लिया हो और यह नवमल्लिका भी आम जैसे सर्वश्रेष्ठ जो फलों का राजा होता है उसको प्राप्त कर लिया है। इस समय मैं इसके प्रति और तुम्हारे प्रति चिंता से मुक्त हो गया हूँ। इतः पंथानः प्रतिपदस्य, इतः पंथानः प्रतिपदस्य, वो कहते हैं कि यह मार्ग है, इधर से प्रस्थान करो, यहाँ से प्रस्थान करो। शकुंतला सखियों प्रति माने अपनी दोनों सखियों के प्रति में वो कहती, दोनों सखियों से कहती है हला माने होता है सखी, हे सखी एषः द्वैर्यूरे हस्ते निक्षेपः। वो कहती है ऐसा माने इसको, अर्थात इस नवमल्लिका को, द्वैर्यूर तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेपा माने मैं छोड़ती हूँ, इस नवमल्लिका को तुम दोनों के हाथ में मैं छोड़ती हूँ। अर्थात निक्षेपा माने होता है धरोहर। धरोहर का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से बाहर जाने लगता है तो वह अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को किसी अपने प्रिय विश्वस्त व्यक्ति के पास सुरक्षा के लिए उसके पास कुछ दिनों के लिए रख देता है, और जब तक वह वापस ना आ जाए वो धरोहर के रूप में वह वस्तु रखी ही रहती है। जब वह व्यक्ति आता है तो सुरक्षित दूसरा व्यक्ति उसको लौटा देता है। तो यहाँ पर शकुंतला भी इस नवमल्लिका को धरोहर के रूप में अपनी दोनों सखियों को सौंप रही है। वो कहती हैं कि हला हे सखी द्वैर्यूरे हस्ते निक्षेपा, मैं धरोहर के रूप में तुम दोनों के हाथ में इस नवमल्लिका को सौंपती हूँ। फिर सखियों दोनों सखियाँ क्या कहती हैं, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता। वो कहते हैं अयम जना, इस जन को कस्य हस्ते है, किसके हाथ में समर्पिता माने में सौंपती हो। वो जब वो नवमल्लिका को उसके हाथ में सौंपती है तो दोनों सखियाँ कहती हैं यह जन किसके हाथ में समर्पित किया गया, अर्थात किसके हाथ में हम लोगों को सौंप रही हो। इति वाष्पम विरहता, ये ऐसा कहा करके वह आंसुओं को बहाती हैं, अर्थात रोने लगती हैं। काश्यपा, फिर काश्यप कहते हैं अनसुये हे अनसुये अलम रुदुत्या, अलम माने बंद करो, रुदुत्या माने रोना, अब तुम रोना बंद करो। ननु माने निश्चित रूप से भवतीभ्याम स्त्री कर्तव्य शकुंतला, इस समय तुम्हें आप भवतीभ्याम माने आप सभी लोगों को इस शकुंतला को स्थिर कर्तव्य माने स्थिर कराना चाहिए। इस समय तुम लोगों को शकुंतला को स्थिर कराना चाहिए, अर्थात उसे सांत्वना देना चाहिए, उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए। सर्वे परिक्रामन्ते, सभी चारों ओर घूमने लगते हैं, अर्थात सभी लोग घूमने लगते हैं। शकुंतला फिर कहती है तात ऐसा ऊटज पर्यंत चारणी, ऐसा माने यह ऊटज पर्यंत चारणी, ऊटज माने कुटिया के पर्यंत माने चारों तरफ, चारणी माने विचरण करने वाली, यह कुटिया के चारों तरफ विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण धीमी गति से चलने वाले मृग अवधूय अनघ प्रसवा,
अनघ माने होता है निर्विघ्न, प्रसवान माने प्रसव हो जाने पर, मृग अभिमानी इस मृगिणी का शीघ्र ही प्रसव हो जाएगा। ततः मह्यम कमपि, ततः मह्यम माने तब मुझे, कमपि माने किसी प्रिय निवेदितम विसर्जिष्यत, तो किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा अर्थात यह समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। फिर वो कहते हैं क्योंकि जो यह मृगिणी थी वो बचपन में ही उस जन्म देते ही उसकी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई थी अर्थात मर गई थी। तो इस शकुंतला ने उसका पालन और पोषण किया था। आज यह मृगिणी बड़ी हो गई है और गर्भवती है, तो वो कहती है कि जब इसका प्रसव हो जाएगा तो आप इस प्रिय संदेश को बताने के लिए मेरे पास किसी प्रिय व्यक्ति को भेजिएगा। फिर काश्यप कहते हैं नेदम अर्थात नाधन इदम अर्थात नहीं भूलूंगा, विस्मरिष्याम अर्थ भूलूंगा, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। शकुंतला कहते हैं गति भंगम रूपितः, शकुंतला चलती है और फिर रुकने का अभिनय करती है। शकुंतला चलती है और रुकने का अभिनय करती है। को नु खलवेश न्यूसने में सजते है, कौन नु माने कौन ऐसा, खलवेश माने निश्चित रूप से न्यू स्नेह में सज्जते मेरे वस्त्र को खींच रहा है। ये ऐसा कौन है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है। इति प्रावर्तते, ऐसा कह करके वह पीछे मुड़ करके देखने लगती है। काश्यप कहते हैं वस्य माने पुत्री, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरूपणम इंगुदी नाम तैलम निश्चियत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाते सो अयम न पुत्र कीर्तकः पदभि मृगस्ते। यस्य त्वया माने तुम्हारे द्वारा, यस्य माने जिसके लिए, व्रण विरूपणम, व्रण माने घाव को पूर्ण, विरूपण माने पूरने के लिए, इंगुदी नाम इंगुदी का, तैलम माने तेल, निश्चित माने लगाया था, जिसके घाव को पूरने के लिए तुमने इंगुदी का तेल लगाया था। मुखे कुशी सूचि विद्धे, किसके कारण, मुखे माने मुख में, कुश माने कुशा के, सूचि विद्धे माने बिंध जाने पर, मुख में नुकीली कुशा के बिंध जाने पर जिसको तुमने घाव को पूरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया था। इंगुदी एक प्रकार का, बहुत पहले लोग कहते हैं इंगुदी को इंगुआ कहते हैं या हिंगोट कहते हैं, या छोटे छोटे वृक्षों का इसके छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और इसके पत्ते बहुत महीन होते हैं तथा कांटेदार वृक्षों में जब फल आता है तो लोग इसके फलों को तोड़ करके उसका बीज निकाल लेते थे और उन बीजों को पीस करके तेल बनाते थे तथा इसका तेल घावों के लिए अत्यंत लाभकारी था। यहाँ पर शकुंतला ने भी, कालिदास ने बताया है कि शकुंतला ने भी इंगुदी का तेल मृग के मुख में कुशा के बिध जाने पर उसकी घाव को पूरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया था। और क्या किया था, श्यामक मुष्टि पर वर्ध को जहा दे। श्यामक मुष्टि, श्यामक माने होता है सांवा, मुष्टि माने मुट्ठी भर, परिवर्धित हो जहाँ तरदे ने खिलाकर बड़ा किया था, जिसको तुमने मुट्ठी मुट्ठी भर सामा खिला करके बड़ा किया था। सो अयम ना पुत्र कीर्तः, सो अयम ना पुत्र कीर्तकः, वही पुत्र कीर्तकः माने पुत्र के समान। पदभि मृगस्ते, पद्मी माने मार्ग को, मृगस्ते माने यह मृग सो नहीं छोड़ रहा है, वही आज पुत्र के समान तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा। अर्थात कहते हैं कि जब जन्म देते ही इसकी माँ मर गई थी तो तुमने इसके घाव को पूरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया था और मुट्ठी मुट्ठी भर सामा खिला करके जिसको तुमने बड़ा किया था वही आज पुत्र के समान पीछे से तुम्हारे वस्त्र को पकड़ रहा है
अर्थात तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, यस्य त्वयः व्रण विरूपणम इंगुदी नाम, जिसको तुमने घाव को पूरने के लिए इंगुदी का तैलम निश्चित लगाया था, मुखे कुशी सूचि बुद्धे, मुख में कुशा के बिध जाने पर, मुख में कुशा के बिध जाने पर जिसको तुमने इंगुदी का तेल लगा करके उसके घाव को भरा था, श्यामक मुष्टि पर वर्षो जहात, तथा मुट्ठी भर सावा खिलाकर जिसको तुमने बड़ा किया था, सो अयम ना पुत्र कीर्त कहा पदवी मृगस्ते, वही मृग आज पुत्र के समान तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला, फिर शकुंतला कहती है, वैसे हे पुत्र किम सहवास परित्यागने, किम सहवास परित्यागने, सहवास माने इस निवास स्थान को, परित्यागनी माने छोड़ने वाले, अर्थात इस निवास स्थान को अर्थात साथ रहने वालों को छोड़कर जाने वाले, माम अनुसर से मेरा पीछा कर रहे हो, अर्थात इस मेरे साथ को छोड़कर जाने वाले मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतिया, अचिर माने शीघ्र, प्रसूतिया माने जन्म दे करके, जनन्या बिना, जननी के माता बिना अर्थात माता के बिना, वर्धित यो माने तुमने बड़ा किया था, अर्थात प्रसव के करके तत्काल मरी हुई माता के बिना तुम पाले गए हो, अर्थात तुमने ही माता के समान और तुमको मैंने ही माता के समान पाला पोसा था। इदा नीम अपि मया विरतम, इदा नीम अब माने इस समय, मया माने मेरे ना रहने पर, त्वया त्वाम माने तुम्हारी, तात चिंतित माने तात चिंता करेंगे, अर्थात इस समय मेरे ना रहने पर तात तुम्हारी चिंता करेंगे। निवर्तस्य तावत, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। इति रुदिति प्रसिता, इस प्रकार से रोती हुई शकुंतला प्रस्थान करती है। आप लोगों को यह कैसे लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आगे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अगले भाग में हम पढ़ाएंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़ने से ऊब नहीं होगी और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि किसी को ज़रूरत इसकी है तो उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।